इस सिलसिले को शुरू करते हैं। पहले कॉलर हैं रजत साहब, फतेहाबाद से हमें कॉल कर रहे हैं। रजत जी, बहुत स्वागत है आपका। क्या सवाल रहेगा? सर गुड इवनिंग। सर मेरे पास दो स्टॉक हैं, एक है हिंदुस्तान पेट्रोलियम HPCL। जी जी। 100 शेयर्स हैं 500 रुपए के दाम से। ओके। और सेकंड इज अदानी पावर, वो भी 500 रुपए के हिसाब से 500 रुपए पे खरीदा हुआ 50 शेयर हैं। सर एक्चुअली पूछना चाह रहा हूँ कि अगर कल मार्केट अच्छा गैप अप खुलता है तो कल प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए या अभी कंटिन्यू रखूँ? जी, ऐसी सवालों की उम्मीद थी और ऐसे सवाल आ गए। तो अडानी पावर HPCL दोनों में ये फायदे में है, लेकिन पूछ रहे हैं कि कल अगर गैप अप ओपनिंग होती है तो क्या प्रॉफिट बुक करें या फिर अभी और इंतजार करना बेहतर होगा? आई थिंक इंतजार करना बेहतर होगा। अगर आपके टारगेट्स आ जाते हैं तो ऑब्वियसली आपको प्रॉफिट बुक करना चाहिए या तो स्टॉप लॉस को पास में लगा लेना चाहिए। जहां तक बात टेक्निकल रीजंस की है तो HPCL में एक फ्रेश ब्रेकआउट है। आई थिंक यहाँ पर आपको 610 तक के टारगेट पोजिशनली देखने को मिल सकते हैं। अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है और आप बने रहना चाहते हैं तो 559 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। दूसरा स्टॉक अदानी पावर है। यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो पैटर्न बहुत पॉजिटिव बना हुआ है। फ्रेश ब्रेकआउट हमने देखा है चार्ट्स पे, जिसके टारगेट 980 रुपए के आसपास के आते हैं। 100 रुपए ऊपर करीब करीब टारगेट्स हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा कॉशियस रहिए और अपने स्टॉप लॉस को बहुत पास लगाइए 849 पे। चलिए जी, तो दोनों जगह ही आपको होल्ड करने की सलाह है, क्योंकि यहां से आपके मुनाफे और बढ़ते हुए नजर आएंगे, प्रॉफिट और ऊपर होगा और आपकी कमाई बढ़ेगी। HPCL में यहां पर 610 रुपए के टारगेट्स आप देख पाएंगे। 559 का स्टॉप लॉस रखिएगा। खरीदारी की सलाह भी है और आपके पास चूंकि है तो होल्ड कीजिए। और अडानी पावर में 980 रुपए तक के टारगेट्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं यहाँ पर मानस साहब, तो उसको भी होल्ड करने की सलाह है। राइट, स्टॉप लॉसेस आई होप आपने नोट कर लिए होंगे। अगला कॉल है जो सहारनपुर से है और अगले कॉलर हैं राज किशन कालरा जी। कालरा साहब, बहुत स्वागत है आपका। क्या सवाल रहेगा? हाँ नमस्कार भट्ट जी, और ठीक है सर? सर बिल्कुल बढ़िया, बताइए। सर मेरे पास साउथ बैंक के हैं 3500 शेयर सर। ओके, 34 पर। ठीक है जी, यही है कुछ और भी है? एक और है सर SBI के कार्ड। ओके, जो 50 है 919 पर। अच्छा ठीक है। तो SBI कार्ड में तो राज जी थोड़ा घाटा है यहाँ पे 200 रुपये से ऊपर का, और साउथ इंडियन बैंक का भी प्लेट एक बार लेके आ जाते हैं आपका, वहाँ का क्या हिसाब किताब है, तो वहाँ पर भी थोड़ा लॉस तो है 6.25 रुपये के आसपास का। राइट, लेकिन क्या करना, क्या लॉस आगे पूर्ति होती हुई दिखाई देगी? मानस जी, साउथ इंडियन बैंक और दूसरा SBI कार्ड्स, राज जी को क्या करना चाहिए? देखिए, साउथ इंडियन बैंक फरवरी से एक लैकलस्टर मूव दिखा रहा है। कंसोलिडेशन दिखता है, कभी लोअर टॉप लोअर बॉटम बनने लगते हैं। एक बहुत ही अहम सपोर्ट 25 रुपए पे है, जहां पर स्टॉक का 200 मूविंग एवरेज है। तो जब आपने इतना इंतजार किया है तो और थोड़ा वेट करिए। 24.90 के स्टॉप लॉस से आप स्टॉक में बने रहिए, लेकिन स्ट्रेंथ तभी देखने को मिलेगी जब 31 रुपए के ऊपर निकलेगा। अगर 31 रुपए के ऊपर निकलेगा तो पिछला हाई 35 रुपए पे है, वो भी स्टॉक ब्रीच करके शायद 42 की तरफ जाने की कोशिश करेगा। तो बने रहिए, लेकिन 2450 का स्टॉप लॉस जरूर लगाइए। SBI कार्ड का ट्रेंड निगेटिव लगता है मेरे ख्याल से। यहाँ कभी उछाल मिले तो निकलने की कोशिश करिए, और अब फ्रेश खरीदारी तभी करें जब स्टॉक 750 रुपए के ऊपर निकले। ओके, चलिए, तो क्लियर कट सलाह है यहाँ पे। साउथ इंडियन बैंक में देखिए, एक तो 31 रुपए का लेवल आपको देखना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है। अगर ये 31 को ब्रीच कर गया तो आपको 35 रुपए तक के मतलब 35 और फिर आगे 42 रुपए तक के लेवल दिखाई देंगे, आप रख सकते हैं 24 रुपये 50 पैसे के स्टॉप लॉस के साथ। दूसरा ये रहा आपका SBI कार्ड। यहाँ पे तो सीधी सीधी मानस जी ने निकलने की सलाह दी है, क्योंकि यहाँ कोई भी एक्शन जो है वो 750 रुपये जब ये ब्रीच करेगा उसके बाद ही है। तो साउथ इंडियन बैंक को होल्ड कीजिए, 24 रुपये 90 पैसे का स्टॉप लॉस लगाइए, और SBI कार्ड्स में थोड़ा आपके ऊपर छोड़ देते हैं। अगर आपको लग रहा है कि नहीं मुझे और रुकना है तो देख लीजिए, चांस ले लीजिए, अदरवाइज मानस साहब कह रहे हैं निकल जाइए। कुछ भी एक्शन यहाँ से 45 रुपये दूर है, अभी 750 रुपये के ऊपर ही दिखाई देगा। राइट, आगे बढ़